बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसे स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। मेरी छोटी बहन जब भी कॉलेज से आती रोते हुए कमरे में चली जाती, किसी को कुछ ना बताती। मुझे बहुत अजीब लगता कि इससे क्या हुआ है। वो घबरा जाती, कुछ भी ना बताती। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन के पीछे इसके कॉलेज गई। जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ अपनी बहन को देखकर मेरी जान निकल गई। मेरी बहन तो वहाँ पर पढ़ने के बजाय, मेरा नाम हरीम है, मेरी उम्र 22 साल है। हम दो बहनें थी। अम्मा की वफ़ात के बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर अब्बा की दूसरी बीवी में से कोई औलाद ना हुई। मगर हम बहनें जैसे जैसे बड़ी होती गई, हमारी माँ को ना जाने हमसे क्यों नफ़रत होती गई। कभी उन्होंने हमसे प्यार से बात भी ना की थी। जब भी बोलती गुस्से में ही बोलती थी। मैंने 10 तक पढ़ा, आगे मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि अम्मा हर वक्त कामों पर लगाए रखती थी। इस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, घर के काम करती थी। मगर मैं अपनी छोटी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, कभी अम्मा को इस पर हाथ नहीं उठाने देती थी। वो मुझे बहुत प्यारी थी। जब इसका मैट्रिक मुकम्मल हो गई तो अम्मा ने कहा कि वो आगे नहीं पढ़ेगी, मगर मैंने अब्बा को कहा कि मैं काम कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, मगर मेरी छोटी बहन पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। पहले तो अब्बा ना माने, मगर फिर मैंने आखिर मना ही लिया और अम्मा ने ही जाकर इसका दाखिला करवाया। मैं बहुत खुश थी। अम्मा का इसके साथ कुछ रवैया भी ठीक हो रहा था, मगर मुझे एक बात बहुत ही अजीब लगती थी। अम्मा इसके साथ ठीक हो रही थी, वो बजाय खुश होने के दिन ब दिन उदास होती जा रही थी। ना जाने इसे क्या होता जा रहा था। मैं बहुत परेशान रहती थी। इसकी वजह से एक रात मेरी अचानक आँख खुल गई। मैंने देखा तो मेरी छोटी बहन अम्मा के कमरे से निकल रही थी। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा वो अम्मा के कमरे में क्या कर रही थी, मगर इसने कहा कुछ नहीं, पानी रखने आई थी। मगर इसकी शक्ल बता रही थी कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, मगर क्या छुपा रही है इस बात का मुझे ना पता चला। मैंने गहरी सांस ली और इससे कहा कि जाकर सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है। कॉलेज के नाम पर वो घबरा गई, इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हैरत से पूछा कि क्या हुआ, मगर वो कहने लगी कुछ नहीं हुआ। मैंने भी मज़ीद कुछ ना पूछा, वो अपने कमरे में चली गई। इसके जाने के बाद मैं अम्मा के कमरे की तरफ गई तो अम्मा सो रही थी, वहाँ पर कोई पानी भी नहीं पड़ा हुआ था। मुझे अपनी बहन पर कुछ शक होने लगा। कुछ तो था जो वो मुझसे छुपा रही थी। मैंने गहरी सांस ली। अगले दिन सुबह के वक्त वो ज़िद लगाकर बैठी हुई थी कि इसने कॉलेज नहीं जाना और मुझे गुस्सा आ रहा था। इसकी वजह से मैंने अम्मा अब्बा की कितनी बातें सुनी थी और इसे कॉलेज में दाखिला करवाया था, मगर वो ऐसे कर रही थी। अम्मा ने इससे एकदम गुस्से से कॉलेज में जाने को कहा तो वो जल्दी से उठकर तैयार होने चली गई। ज़रूर अम्मा के और इसके दरमियान में कोई बात चल रही थी जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही थी। वो जैसे ही गई मैंने अम्मा से पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ ना बताया। जब मेरी छोटी बहन कॉलेज से आई तो सीधा अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा तो इसके पीछे चली गई। वहाँ जाकर इससे पूछा कि क्या हुआ, मगर वो रोने लग गई और मुझे कुछ भी ना बताया। मुझे तो गुस्सा आ गया। ऐसे रो रही थी और कुछ बता भी नहीं रही थी। इस दिन के बाद इसका रोज़ का मामूल बन गया। वो जब भी कॉलेज से आती, कभी तो जाती नहीं थी। इससे मैं ज़बरदस्ती भेजती अम्मा, लेकिन मुझे ये भी सोचकर हैरत होती कि अम्मा तो इससे पढ़ाना ही ना चाहती थी और अब वो कह रही है कि इसने कॉलेज जाना है, तो अम्मा उसे ज़बरदस्ती ही भेज रही थी। दाल में कुछ तो काला था या फिर सारी ही दाल काली थी। कुछ तो था। वो कॉलेज से आकर रोने क्यों लग जाती थी, आज भी मुझे बहुत हैरत हुई थी। जब वो कॉलेज से आई तो इसकी आंखों में आंसू थे। अचानक मेरी नज़र इसकी कमीज़ पर गई तो मुझे झटका लगा। इसकी कमीज़ पर कीचड़ सा लगा हुआ था। मैंने पूछा तो वो घबरा गई और कहने लगी कहीं से लग गया होगा। वो जब से कॉलेज गई थी मुझे एक बार भी साथ नहीं लेकर गई थी। जब मैं इसके साथ जाने की बात करती तो वो घबरा जाती और कहती आपको साथ नहीं ले जाऊंगी, मगर मैं आज जाना चाहती थी। जैसे ही वो कॉलेज के लिए निकली मैं छुपकर इसके पीछे निकल गई। जब वो कॉलेज में दाखिल हुई तो मैं भी इसके पीछे चली गई। वो कॉलेज की पीछे वाली साइड पर जा रही थी। मैं हैरान थी, मगर जब जब मैं इसके पीछे गई मेरी जान निकल गई।
وہاں پر وہ پڑھنے کے بجائے نوکروں والے کام کرنے لگ گئی۔ میں بڑی غصے میں تھی۔ جب میں گھر واپس آئی اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، وہ کہنے لگی اماں نے نوکری لے کر دی تھی، گھر سے یونیفارم ڈال کر بھیجتی اور وہاں جاتے کہتی ہے کام کرنے ہیں۔ میں کپڑے بدل کر کام کرتی ہوں، تنخواہ جو ملتی ہے وہ اماں لے لیتی ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں غصے میں اماں کے پاس گئی اور اماں کو کہا کہ اگر کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتے تو ان پر کیا گزرتی۔ میں نے اماں کو خوب باتیں سنائی۔ اماں بہت شرمندہ ہوئی اور معافی بھی مانگی مجھ سے بھی اور میری بہن سے بھی، اور پھر میری بہن کو ایڈمیشن بھی لے کر دے دیا، اور اس کے بعد اماں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی، پھر ہمیشہ ہمیں پیار ہی دیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔